नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे जैसे मैंने आपके साथ ऑप्शंस की बात करी थी, पहले बेसिक्स बताया आपको, वो 1 घंटे का लेक्चर जो हमने जूम पे किया था और वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग डायरेक्शनल कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो बनाया था। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो ऑप्शन बाइंग, तो आपको ब्रेकआउट देखना है या फेलियर ऑफ ब्रेकआउट देखना है। तीसरी कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है जब आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो। सेम डायरेक्शनल प्ले को आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो। आज के उस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे खासकर वेडनेसडे के दिन या थर्सडे के दिन जैसे एक्सपायरी होती है, तो आपको एक डीके का नेचुरल एडवांटेज मिलता है। अगर मूव आपके फेवर में आती है या मूव स्टैग्नेट भी हो जाती है, इन दोनों केसेस में आप पैसे बनाते हो। अगर शार्प अपोजिट मूव आती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दैट मीन्स आपकी ट्रेड निगेट हो जाती है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। खासकर लो विक्स इन्वायरमेंट में ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल जो है काफी फायदा करता है, क्योंकि फॉल्स मूव्स काफी आती हैं एक साथ। बहुत ही सजी हुई मूव आना बहुत मुश्किल होता है लो विक्स इन्वायरमेंट में। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। आप भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हो या देख सकते हो। हाई विक्स इन्वायरमेंट में दोनों साइड की मूव ज्यादा आती हैं, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर विक्स अगर 20 से कम है तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ रहता है। आज मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ एक ट्रेड शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 34,800 का कॉल अपन सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली कल से ही मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपने देखा होगा मेरा बीरिश स्टैंड था और वो अभी बरकरार है। आज मार्केट ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा सा फॉलो थ्रू जो आया है ये शॉर्ट कवरिंग के थ्रू आया है। और उसके बाद यहाँ पे इसने डे हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, फेलियर आया। फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया। तो ये जो बार बार लोअर हाई मार्केट बना रहा था एक नैरो चैनल में, तो मैंने व्यू लिया कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। ये जो लाइन आपको सामने दिख रही है जो प्रीवियस कई कैंडल्स का लो था 5 मिनट चार्ट में, तो ये मैंने व्यू बनाया। सी ऐसे व्यू जो होते हैं ये 50% टाइम ही सही होते हैं। इट्स लाइक अ कॉइन टॉस। तो मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं हूं या कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं हूं कि हमेशा सही जाएगा। लेकिन जब ये सही जाए तो आपको ट्रेड ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है कि आपको उसमें रिस्क टू रिटर्न का जो रेशियो है, आरआर जो है, वो फेवरेबल हो। क्योंकि अगर 50% मूव्स भी सही जा रही है और आप 100 ट्रेड्स कर रहे हो तो 50 ट्रेड्स आपकी सही जा रही हैं। और जब सही जा रही है तो आप समझो कि आप 2 रुपए कमा रहे हो, और जब गलत जा रही है तो आप 1 रुपए कमा रहे हो। तो जब आपकी मूव गलत जाती है तो आप -50 हो गए, और जब आपकी मूव सही जाती है तो आप 50 × 2 +100, तो +100 हो गए। -50 +100, यू आर स्टिल पॉजिटिव, वेरी मच पॉजिटिव। तो 50% एक्यूरेसी रेट पे भी अगर आपने अपनी ट्रेड्स को ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि आप जब सही होते हो तो ज्यादा पैसा कमाओ, तो आप ओवरऑल विनर होके आओगे। इसलिए प्रिडिक्शन में अपन को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रेड कंस्ट्रक्शन, पोजीशन साइजिंग, और उसके बाद उसका एसएल कैसे मैनेज करना है, यही अपना मेन चीज होता है। तो इस ट्रेड में जब हमें पता लगा कि यहां से ब्रेकआउट होने वाला है, तो मैंने हल्का सा इन द मनी ऑप्शन सेल किया। क्योंकि जब ब्रेकआउट अगर सही जाएगा तो इसका मतलब है कि 34,800 को ब्रेक करेगा। अगर मेरा बेरिश स्टैंड है, अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज मैंने काफी, मेरे रूम में नॉइस है, फैन भी चल रहा है, बाहर से भी नॉइस आ रही है। तो आपको मुझे कमेंट में फीडबैक बताना है कि आज का जो वीडियो है उसमें मेरी वॉइस कितनी क्लियर है और बैकग्राउंड नॉइस कितनी है, तो मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। जो जो लोग कमेंट डालेंगे उनका एडवांस में बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो मैंने ये स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन जो है सेल किया। आप एट द मनी भी सेल कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी भी सेल कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल बता रहा हूं, कहीं नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिबेट में मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन एट द मनी ऑप्शन का डीके सबसे फास्ट होता है, सबसे स्टीप होता है। तो अगर मैं इन द मनी जा रहा हूं या आउट ऑफ द मनी जा रहा हूं तो भी जो है डीके थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत ज्यादा ओटीएम जाएंगे, जो जो एकदम क्रेज है, ट्विटर पे लोग 10 रुपए का ऑप्शन बेचते हैं, 5 रुपए का ऑप्शन बेचते हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही उल्टे साइड की स्पाइक आएगी तो 10 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए बनते, देर नहीं लगती, उसमें फ्रीज हो जाता है, बहुत से कांड हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी फिलोसफी को टेस्ट करते हो, ट्राई करते हो, समझना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो और आजमाना चाहते हो अपना दिमाग लगाने के बाद, तो एटीएम या स्लाइड एटीएम ऑप्शन अपन सेल करेंगे। जैसे मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया 34,800 का। एक बार जब डिसाइड हो गया कौन सा ऑप्शन सेल करना है,
ओके अब क्वेश्चन आता है कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, राइट। और हम दूसरा क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आता है भैया कि भैया स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं सीधा 34,800 जो कॉल है उसका चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम का जो टाइम स्पेंड आप देखोगे तो 117 का भाव चल रहा था। बाय द वे मैंने जब तक आपको टेलीग्राम पे बताया तो 105 हो गया था। देखिए मार्केट कितनी तेजी से गिरता है और फिर तुरंत रिकवर भी कर गया था। तो मैंने कहा चलो मेरी एंट्री के काफी बात था, मैंने कहा कि टू बी फेयर टू द यू नो व्हाट आई एम डिस्कसिंग, जो मैं आपको बता रहा था टेलीग्राम पे फेयर होने के लिए, मैंने करंट मार्केट प्राइस 105 का डाला। तो आपने 105 पे एंट्री मारी है, 110 पे मारी है, 117 मारी। इसका कारण ये था कि आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है। स्टॉप लॉस आपको अपने कैपिटल के हिसाब से नहीं लगाना है, ऐसा अंधाधुंध नहीं लगाना है कि अगर आपने 105 चल किया तो इसका डबल लगा दो स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि अगर आप चार्ट में देखोगे कितना रिवर्सल हो जाए तो आपकी मूव निगेट हो गई। मेरे हिसाब से अगर आप यहां कहीं एंट्री ले रहे हो तो अगर मूव ऐसी होती है कि इस कैंडल के ऊपर निकल जाए तो आपकी मूव निगेट हो गई पूरी तरीके से। इसका मतलब ये फेल्ड ब्रेकआउट था, राइट। जैसे कि ये फेल्ड ब्रेकआउट था, अंदर आया यहां तक आ गया तो फेल हो गया। तो हम ऑप्शन के चार्ट पे जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारी एंट्री यहां पे है तो जो नियरेस्ट बड़ी कैंडल बनी है, हालांकि इस कैंडल का विक बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। इसका आप देखिएगा विक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत थिन वॉल्यूम पे कई बार ऊपर चला जाता है, तो हम इसकी जनरली बॉडी को ही देखते हैं। तो यहां पे अगर हमने सेल किया है तो जो प्रीवियस कैंडल्स का जो एक हाई पिवट पॉइंट बना है, मैंने इसके ऊपर नहीं लिया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब हो जा रहा था। तो मैंने इससे थोड़ा सा ऊपर लिया, 160 का मैंने आपको एसएल बताया था। तो 105 का अपना सेलिंग पॉइंट था और 160 का एसएल था। तो यानी कि जो हमारा जहां पे हमने एंट्री मारी थी, जहां पे हमने ऑप्शन सेल किया था और जहां हमारा एसएल था, दोनों के बीच का गैप जो है वो 55 पॉइंट का था, 55 पॉइंट का, 160 माइनस 105, ठीक है। ये आपका रिस्क हो गया। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमको 55 पॉइंट से ज्यादा मिल जाए, तो ही हमारे लॉन्ग टर्म में अगर हमारी एक्यूरेसी 50% भी है तो ही हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, पॉजिटिव रह पाएंगे। अब मैंने आपको इसके बाद दो चीजें बताई थी आज, जो कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप डायरेक्शनल करते हो, खासकर एक्सपायरी डे के दिन करते हो या वेडनेसडे को करते हो या इवन कई बार ट्यूसडे को भी करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स उल्टे साइड में आती हैं। तो मैंने आपको जैसे बीच में बताया कि 50 पे आप आधा बुक कर लो, ये एक बहुत ही डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है। इससे क्या होता है कि आपने जब 50 आया, 105 से 50 मतलब 55 पॉइंट, और यहां से 160 क्या था, 55 पॉइंट, यानी कि आपने अपना 1:1 आरआर पे आपने आधा बुक कर लिया। जब आपने 1:1 आरआर पे आधा बुक कर लिया, इसका मतलब है कि अगर ये वापस 160 पे भी चला जाता है तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आधा बुक करने के बाद आपके पास बाकी का जो आधा बचता है उसके लिए वापस जाने का रूम जो है बहुत बड़ा हो जाता है। एक्सपायरी डे के दिन बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स भी आती हैं, खासकर लास्ट में। तो इसलिए हम इसको बहुत एग्रेसिवली ट्रेल नहीं करते हैं अगर हमारा सोल्ड ऑप्शन है तो हमने आधा बुक कर लिया और बाकी का, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि बाकी का एसएल जो है वो 160 पे ही रखा। अब इतनी बड़ी स्पाइक आ जाएगी तो ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होगा क्योंकि आप आधा प्रॉफिट बुक कर चुके हो, राइट। और उसके बाद जब ये आपका 50 आके दोबारा ब्रेक करता है, यहां इसके नीचे जाता है, तो आप ये पिवट जो है 100 यानी 105 जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, वहां पे आप एसएल को रिवाइज कर सकते हो। फिर भी आप देखो तो इससे बहुत दूर हो, आप 40 पे के से बहुत दूर हो 105। तो थोड़ा जो करंट माहौल चल रहा है जिसमें बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं तो थोड़ा इसको दूर ही रखते हैं। इतना ही सिंपल है दोस्तों। और तीसरी चीज मैंने जो आपको बताई, जब ये 5 रुपए का आ गया तो मैंने आपको बोला कि अभी बुक कर लो, क्योंकि क्या होता है कि 5 रुपए का जब ऑप्शन आया था तब तकरीबन 2:30 बज रहा था। तो ऐसा होता है कि उसके बाद गामा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और एक 50 पॉइंट की भी अगर स्पाइक आती है तो वो 5 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए 100 रुपए भी कुछ क्षणों के लिए जा सकता है। और अगर आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो वो लेके भाग सकता है। कई बार आप देखोगे किसी ऑप्शन का चार्ट एनालाइज करोगे तो वो 5 रुपए से 105 155 भी 1-2 सेकेंड्स के लिए जाता है और आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए उतना काफी है। तो जब अपन 5 रुपए हो गए तो उसके बाद हम एकदम जीरो तक वेट नहीं करते। दैट इज अ सेफ स्ट्रेटेजी। तो इतना ही सिंपल होता है आपको कि अगर आपको डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो पहले अंडरलाइन में देखिए, पहले बैंक निफ्टी या निफ्टी में देखिए कहां ब्रेकआउट हो रहा है, या फेलियर ऑफ ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता था कि भाई ये ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि मार्केट ये एकदम बेरिश टेरिटरी में था और ऊपर जाके यहां से इसने फेल किया, यहाँ पे
दूसरा लोअर लो बनाया, और तो यहां पे भी अगर आप कहीं पोजीशन लेते और उसका स्टॉप लॉस यहां होता, तो भी आप उसके बाद कॉल ऑप्शन का चार्ट देखते हैं और उसके हिसाब से आप एसएल लगाते हैं। अब बात आती है, तीसरी और आखिरी बात आती है कि क्वांटिटी कितनी करनी है। तो मेरे जितने भी लोग जो देखने वाले हैं, मैं उनको बोलता हूं, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या ऑप्शंस में स्ट्रैडल कर रहे हो, स्ट्रैंगल कर रहे हो, तो आप 3 लाख से ज्यादा कैपिटल रखो ही मत, क्योंकि काफी चांसेस हैं कि आप लॉस कमाओगे शुरू में। जैसा कि हर एक के साथ होता है, जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो तो बार बार गिरते हो, कार चलाना सीखते हो तो सामने वाले को बार बार गिराते हो, और स्विमिंग सीखते हो तो कई बार डूबते डूबते बचते हो, राइट। तो नया काम कोई भी करोगे दोस्तों, जिसमें आपको साइकोमोटर स्किल्स लगनी है, जिसमें दिमाग का, आईज का और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा चाहिए, प्लस आपका हार्ट का भी कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा चाहिए, ऐसे में आप शुरू में लॉस कमाओगे ही कमाओगे। तो 3 लाख से ज्यादा का कैपिटल नहीं रखना है अंडर न्यू मार्जिन रेजिम, तो आप 3 लाख से कम में कर ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ 3 लाख का कैपिटल से ज्यादा तो कतई नहीं रखना है। और इनफैक्ट अगर ज्यादा प्रॉफिट बन भी गया तो उसको उस अकाउंट से निकाल लो, अगर आप टोटल बिगिनर हो तो अगर आपका 3 लाख का प्रॉफिट है, तो सॉरी 3 लाख का टोटल अकाउंट साइज है, और अगर आप सोचते हो कि मेरे को 1% से ज्यादा लॉस ना हो, तो यानी कि 3,000 रुपए से ज्यादा लॉस ना हो, तो आपका सिंपल सा फंडा है कि आपके जो लॉस, स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो 55 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 3000 डिवाइड बाई 55 वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। उसका जो नियरेस्ट होगा वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, उतनी ही क्वांटिटी आपकी करनी है, ताकि अगर आप ये वापस चला जाए तो 55 पॉइंट का आपको लॉस होगा, 55 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय दैट क्वांटिटी हैज टू बी 3,000 रुपीज। क्वांटिटी ऐसे डिसाइड होती है ऑप्शन सेलिंग में। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करना है कि उल्टा जाना लगा तो पता लगा हमने पुट भी सेल कर दिया। उससे क्या होता है कि आप गामा की वैल्यू अननेसेसरी बढ़ा रहे हो, मतलब अननेसेसरी आप लॉस मेकिंग पोजीशन में आप और ज्यादा बढ़ा रहे हो अपनी एक्सपोजर, और उससे दोनों साइड में आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो 1 या 2 ट्रेड लीजिए जो भी आपको डायरेक्शन लगती है, उसका स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखिए। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अगर ठंडा पानी पीजिए, सो जाइए, गंगा किनारे तो गंगा नहाइए, सो जाइए, है ना, और अगले दिन फिर से आइए। यही इतना सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। वीडियो देखा है तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक किए बिना तो जाना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।